monomial means one term. It means we can say ax is a monomial, ax square plus bx, this is a binomial, we can say terms. There will be two terms. If it is trinomial, ax cube plus bx square plus cx plus d, cx plus cx, given in three terms, तो we can say trinomial और इसे ट्राइनोमियल कहेंगे. यदि हमारे पास चार टर्म होंगी तो हम क्या कहेंगे? चार टर्म होगी तो क्या कहेंगे बच्चों? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, 1 2 3 4, ये 4 टर्म हो गई, 3 ये 2 है वही है, तो इसलिए मोनो भाग है. तो टर्म के बेस पर यदि बांटा जाए, टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल को समझा जाए, if you want to understand it in terms of terms, then in this manner we can understand the polynomial. Here the x is a variable, ABC are the coefficients, ABC are coefficients, ABC are coefficient मतलब जो साथ में रहेंगे तो coefficient होते हैं. बट on the other hand we can say इसको अपन पॉलिनोमियल को और तरीके से समझें. यदि अपन लोग उसकी पावर के बेस पे समझें, एक्सपोनेंट के बेस पे समझें, तो पावर के बेस पे यदि समझना चाहें, टर्म के बेस पे समझ लिया. अब पावर के बेस में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो पावर्स जो होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसी चीज को देखें, इसमें पावर कितनी 1 है, तो हम इसको लीनियर भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? ax प्लस b, टर्म कितने भी होंगे इट डजंट मैटर, टर्म जो इसमें नहीं बोलेंगे. पावर जो x की होगी वो पॉजिटिव होगी, x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए पहली बात. और कोई भी जो भी एक्सप्रेशंस लिखी हो, द पावर ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव नॉन जीरो, वी कैन से इन एवरी टर्म वी कैन से. x हर जगह मौजूद होगा, बट इट शुड बी कैसा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी बात में क्या अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसमें 1 पावर है और इसमें भी पावर है 0, पर लिखा तो नहीं, पर हमें समझ में आएगा. तो इसमें 2 पावर हाईएस्ट होगी, उसको डिग्री कहा जाएगा आधा पॉलिनोमियल, और उसकी जितनी पावर हाईएस्ट होगी ना उसको डिग्री भी कहेंगे. उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं. यदि पावर 2 है तो 2 जीरोस मिलेंगे, 3 पावर है तो 3 जीरोस होंगे, यदि n पावर है तो n जीरोस होंगे. तो यदि मान लीजिए मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो इसके जीरो अल्फा बीटा में आएंगे, इसकी अल्फा होगा, इसकी वैल्यू होगी. अब क्यूब की बात करें, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें कितनी टर्म है? टर्म नहीं देखेंगे, हम पावर को देखेंगे. x की पावर कितनी है? 3, इसकी पावर कितनी है? 2, इसकी पावर कितनी है? 1, लाइक दैट. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? नो, x की पावर 0 भी है, पर हाईएस्ट कौन सी है? 3 है, तो 3 इसके जीरोस हो गए. अल्फा बीटा गामा क्या हो गए? अल्फा बीटा गामा क्या हो गए? इसके 3 जीरोस हो गए. n पावर होगी तो इसकी जनरल इक्वेशन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो px को आप ऐसे दिखाएंगे, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1. देखेंगे आप लास्ट में आपको कांस्टेंट मिलेगा, a1 a0 a1 a2 मेरा पास आएगा n, और x की पावर लास्ट में 0 हो जाएगी. इट मींस वी कैन से एट द लास्ट वी विल हैव अ कांस्टेंट टर्म. तो कहने का मेरा मतलब ये है, पॉलिनोमियल को पहले समझे. पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन कैसे होती है. एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्राइजेस ऑफ as many as terms is with the symbols, with the operations, comprises of symbols, operations, variables, is called polynomial. So with this I want to finish this lecture, because आप लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ अपन कम करें और अच्छे से करें इस सिद्धांत पे, तो प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट. दिस इज थ्योरी behind the polynomial that I have discussed. So please subscribe my channel as well as the जो भी आप पॉलिनोमियल करें, ताकि मैं उसे और बना सकूँ. और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग टू एवरीवन.